एक तो हया भी ना, पहले उसने एक बात को मेरे दिलो दिमाग में डाल दिया और जब मैंने अमल करने का कहा तो उससे साफ इनकार कर दिया कि अभी वक्त नहीं है। भला बताओ अब कौन सा वक्त होगा? अपने जहन पे जोर डालने के बजाय बेहतर नहीं है कि आप उसी से बात कर लें और उसी से पूछ लें? कोई फायदा नहीं उससे बात करने का, वो फिर बात को गोलमोल कर देगी। तुम्हें नहीं पता, वो बहुत गुन्नी है, चालाक भी बहुत है। एक बात है साइमा, वो तुम्हारे लिए भला ही सोचती है। तो फिर अभी बात ना करने में ही भलाई है ना अम्मी? आप ये बात मान क्यों नहीं रही? अरे बेटा, कैसे मैं उसकी हर बात में हाँ मिला दूं? समझदार तो वो है, लेकिन अब इस मसले को मैं अपने तरीके से निपटूंगी। क्या करेंगे आप? देखो साइमा, सारे लोग अभी जमा हैं और यही वक्त है बात करने का। मैं मुबारक मस्तूर से बात करती हूँ। पता नहीं अम्मी, कोई भी ऐसी वैसी बात हो गई तो मेरी पोजीशन खराब हो जाएगी। मेरा दिल नहीं मान रहा। अरे नहीं बेटा, इस बात के बाद तुम्हारी पोजीशन देखना कैसी बढ़कर आती है। तुम अपनी माँ की दानिशमंदी को हमेशा याद रखोगी। फिक्र मत करो, सब अच्छा होगा। अल्लाह बेहतर करे सब। आपको पता है आपकी गेस्ट लिस्ट में और मजीद गेस्ट का इजाफा हो रहा है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कौन है वो? आसिया पुप्पो और एरम आ रही हैं। ये कैसे हो सकता है? किसने बुलाया उनको? ये अम्मी जान का फैसला है। ऐसे कैसे अम्मी जान मुझसे पूछे बगैर मेरे बेटे की बर्थडे पर उसे बुला सकती है? आप शायद भूल रही हैं भाभी, आप सिर्फ इस पार्टी की होस्ट हैं। इस घर के फैसले अम्मी जान करती हैं। वही डिसाइड करती हैं कि कौन मेहमान आएगा और कौन नहीं। जी, किसी के आने पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इरम को तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैसे आ सकती है? मेरे बेटे की सालगिरह खराब होगी। मुझे अपनी बेटी पे इल्जाम लगाने वाली इरम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपकी ये बात सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि आपको अम्मी जान से जाकर फौरन बात करनी चाहिए। हाँ भाभी, जाइए और फौरन बात करें, यही वक्त है। मैं तो हमेशा आपके दानिशमंदाना फैसलों की दिल से तारीफ करती हूँ, बल्कि अपने ससुराल वालों के सामने भी आपके फैसलों की मिसालें देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, ये तो मोहब्बत है आपकी। अब देखे ना, उस रोज आपने कितना अच्छा फैसला किया। ये अपनी जायदाद में से हिस्सा अलग करके साइमा के हवाले कर दिया। मैं तो आपकी दानाई की कायल हो गई थी, मगर साइमा ने जज्बात में आकर आपके फैसले को कबूल करने से इनकार कर दिया। मैंने जो फैसला किया वो मेरी मर्जी थी और साइमा ने जो फैसला किया वो उसकी मर्जी थी। हमारे घर की रिवायत है कि किसी पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की जाती। जी जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब देखे ना, आसिया को भी आपने उसका हिस्सा दे दिया। अरे भाई, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। आजकल के दौर में कौन ऐसा करता है? बहनों को हिस्सा कौन देता है? हम करते हैं, हम हर किसी को उसका जायज हक देते हैं। जी जी, आप जैसे लोग तो इस दुनिया में बहुत ही कम हैं। अगर आप बुरा ना माने तो एक मशवरा दूं आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो कहती हूँ आप अपनी जिंदगी में ही जायदाद के सारे मामला तय कर लें। जिनका जो भी हिस्सा है वो उसके हवाले कर दें और आप जिक्र इलाही में मशगूल हो जाएं। बच्चों को उनका हिस्सा दे दें और घर की जिम्मेदारियां बहुओं के हवाले कर दें। अब देखिए ना, कब तक आप इन जिम्मेदारियों को लेकर चलती रहेंगी? कब तक देखभाल करती रहेंगी? आप मेरी समधन है, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं,
जब किसी से मशवरा ना मांगा जाए फिर भी वो मशवरा दे तो उसके उस मशवरे की हैसियत उस टिश्यू पेपर जैसी हो जाती है जिससे हाथ साफ करके उसे डस्टबिन में फेंक दिया जाए। अरे चाय लीजिए ना, ठंडी हो रही है। वो मेरा मतलब हरगिज वो नहीं था जो आप समझ रही हैं। जब कोई ये कहते हैं कि मेरा मतलब वो नहीं था, फिर उस पर लाजिम हो जाता है कि वो बताए कि उसका मतलब फिर क्या था। लगता है आपने मेरी बातों का बुरा मान लिया है। बिल्कुल बुरा माना। एक बात सुन ले, ये घर मुबारक मस्तूर है और इसका नाम मेरी सास ने मेरे नाम पर रखा था क्योंकि मैंने हमेशा अपने फैसलों की पासदारी की है और उसूल बनाए। और इस घर में जितने भी उसूल बने हैं उनमें एक उसूल ये भी है कि इस घर की बहुओं के माँ बाप को हमारे मामलात में बोलने का हक नहीं। चाय लीजिए आप। बहुत मजा आएगा जब इरम बर्थडे पार्टी में आएगी और रोहान के सामने चोरों की तरह खड़ी होगी, बेइज्जती का टोकरा सर पर उठाए झुकी नजरों के साथ। क्या ही मंजर हो। हेलो। हाँ है, सब खैरियत है? तुम इसका कॉल नहीं करती हो मम्मा? मेरे घर आने का वक्त ही होता है ये। हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी थी कि ज्यादा वेट किया नहीं जा सकता था। अच्छा बताओ क्या बात है? तुम्हें पता है रोहान, राहिल की बर्थडे पार्टी पर आसिया फूफो और इरम भी आ रही हैं। अच्छा यार, वो लोग कैसे आ सकते हैं? आ सकते हैं तभी तो आ रहे हैं। वैसे बाय द वे उनको इनवाइट किसने किया? जाहिर सी बात है रोहान, अम्मी जान ने। उन्हीं का फैसला चलता है इस घर में। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी डिसाइड किया है सोच समझ के किया होगा। हो सकता है कि उनके आने में कोई बेहतरी हो। वैसे तुम्हें ये सुनकर कैसा लग रहा है? ये अमीजान का फैसला है, इसमें मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिफत भाभी को बहुत बुरा लग रहा है। वो लड़की जो इस घर की इज्जत के साथ साथ रिफत भाभी की बेटी की इज्जत पर हाथ बढ़ा रही है, ऐसी माँ अपने बेटे की सालगिरह में इस लड़की को कैसे बर्दाश्त कर सकती है रोहान? क्या कर सकते हैं, अभी तो अम्मी जान का फैसला है ना, उनकी मर्जी। हाँ बस ये जो भी मामला है, तुम इस मामले से दूर ही रहना। हाँ हाँ, दूर क्या, मैं तो मीलों दूर रहूंगी। और वैसे भी मेरा क्या लेना देना है सारे चक्रों से। चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, काम करो। आई नो तुम बिजी हो, घर आ जाओ, फ्री होके बात करते हैं, ठीक है? ओके। हद हो गई है। मुझे क्या जरूरत है किसी के भी चक्कर में पड़ने की? मैं तो बस दूर से तमाशा देखूंगी।